जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में, जिसमें हम एक सीरीज चला रहे हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें हम चैप्टर 13 को स्टार्ट कर चुके हैं और उसके 4 क्वेश्चंस को हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, जो थोड़ा सा बाकी 4 क्वेश्चन से डिफरेंट है। तो देखिए, इसमें कुछ नया डिफरेंट आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर आप ध्यान देंगे इस प्रश्न के अंदर, तो यहाँ पे अपने पास जो वर्ग अंतराल होता था बाकी सारे क्वेश्चन में, वो क्या होता था कि यहाँ पे 50 से 52 जिस पे ये वैल्यू खत्म होती थी, उसी से ये वैल्यू जो अगला वर्ग अंतराल है वो स्टार्ट होता था। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे वर्ग अंतराल 52 पे खत्म हो रहा है, 53 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 55 पे खत्म हो रहा है, 56 पे स्टार्ट हो रहा है। तो पहला काम तो हमको ये है कि इस वर्ग को ही सही करना। उसके बाद हम इसके x निकालेंगे, क्योंकि अपने पास fi तो दिया हुआ है। तो बाकी सारे क्वेश्चन में अपने पास डायरेक्टली गिवन होता था, जहाँ से खत्म वहीं से स्टार्ट, जहाँ से खत्म वहीं से स्टार्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो पहला काम हमारा क्या है कि इसको सही करना। तो हम क्या करेंगे, इसके वर्ग अंतराल को बराबर करने के लिए पहली वाली संख्या में 0.5 कम कर देंगे और बाद वाली संख्या में 0.5 बढ़ा देंगे। तो यही काम सब में करेंगे जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। पहली संख्या में 0.5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49.5 हो जाएगा। और इसमें जब 0.5 बढ़ाएंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। सेम कब जब यहाँ करेंगे आप तो 52.5 हो जाएगा, और जब आप इसमें पॉइंट बढ़ाएंगे तो 55.5 हो जाएगा। वही काम सेम सब में हो जाएगा। यहाँ पे 55.5 हो जाएगा और यहाँ पे 58.5, यहाँ पे 58.5 और यहाँ पे 61.5, 61.5, 64.5। तो हमने कुछ नहीं किया है। पहली वाली संख्या जिसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, उसमें से हमको 0.5 घटा देना है, जो इस प्रकार से होगा, और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 जोड़ देना है। तो अगर अब आप देखेंगे तो हमारा वर्ग जो है इससे ये परिवर्तित हो गया है, और इसमें हमारे पास वर्ग जो है जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला काम तो हमने ये किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वर्ग अंतराल से हम xi निकालते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा करते हैं। तो जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ साइड में जोड़ लेता हूँ। 49.5 में आप जोड़ेंगे 52.5, तो 5 और 5 10, हासिल 1, 9 और 1 10, और तो 12 का 2, हासिल 1, 5 और 9 और 1 10, कितना है 102। और 102 का आधा कितना होता है 51। तो अपने पास xi कितना हो जाएगा 51। उसके बाद आपको सेम काम इन सब में भी करना है, तो आपके पास xi निकल के आ जाएगा। लेकिन मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, हमें इन सभी का गैप देखना है कितने का है। अगर 49 से 52 पे जाना है तो 49 के बाद 50, 51 और 52, क्योंकि 49.5 है तो 52 पे जाएंगे तो 52.5 हो जाएगा। मतलब 49.5, 50.5, सॉरी 49 के बाद 50.5, 51.5 और 52.5। तो इसके बीच का गैप कितने का है, 3 का। इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का है, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। सभी में अगर 3-3 का अंतराल है, हमने कंफर्म कर लिया, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें 3-3 ऐड करते जाएंगे, हमारे पास xi निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम क्या किया, इसमें हम 3-3 जोड़ के xi निकाल दिया। अब आप यहाँ से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपके पास 2 मेथड है अभी तक मैंने जितना सिखाया है। एक तो आप fi इंटू xi करके प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर लीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि डेटा काफ़ी बड़ा है, 51, 52 को इससे मल्टीप्लाई करना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कल्पित माध्य का सहारा लेंगे और उससे डेटा को छोटा करेंगे। तो कल्पित माध्यम हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पर di, जिसका सूत्र क्या होता है xi माइनस a। अब ये a क्या होता है, a हम इस xi में से किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं। मैं हमेशा फर्स्ट वाला मानता हूँ, तो इसमें a कितना मानूंगा, मैंने a मान लिया 51। अब हमारा काम क्या होगा, xi में से a को घटाना है। मतलब ये सारी वैल्यू xi है और इन सभी वैल्यू में से मुझे 51 घटाना है। तो घटा लेते हैं। ये डेटा मैंने लिख दिया है, सभी वैल्यू में से मैंने 51 को माइनस कर दिया। अगर आप यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12।
ये हमेशा इस पैटर्न में आएगा, जितने का यहाँ पे गैप होगा ना वर्ग अंक का, 3 3 3 का, तो ये 3 का पहाड़ा चलेगा। अगर यहाँ पे 4 का गैप होता तो ये 4 का पहाड़ा चलता। तो इससे अपने पास डेटा क्या हो गया, आसान हो गया। अब हम FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ FI को DI से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330, उसके बाद 135 को 6 से मल्टीप्लाई करते, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 135 को 6 से मल्टीप्लाई, 135 इंटू 6, तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21 का 1 हासिल 2, 6 एकम 6 और 2 8, तो कितना आ गया 810। अब 115 को 9 से गुणा करेंगे, तो यहाँ करना थे 115 इंटू 9, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, 1035 1035। अब 25 को गुणा करेंगे 12 से, तो ये काफ़ी आसान है। 25 इंटू 2 करेंगे, 50 का 0 हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 30, तो ये आ गया अपने पास 300। अब हम क्या करेंगे, सभी डेटा को सम कर लेंगे, तो जोड़ लेते हैं। 5 का 5, 3 4 और 3 7, 3 और 8 11, 11 और 3 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, तो ये अपने पास डेटा कितना आ गया 2475। इसको आप सम करके देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, FI को भी जोड़ लेते हैं। FI कितना है, 5 5 10, 5 से 15, 5 और 20 का 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 2, 3 4 5, ये हो गया 500। तो हमारे पास FI कितना है 500। अब फॉर्मूला क्या है कि सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं। ये लिखा मैंने फॉर्मूला, अब सारी इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि। तो ये 51 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2475, 2475 और ये 500 मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें 500 का डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा 2475 में हम 500 का डिवाइड करेंगे तो कितने बज जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 475, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 4 7 4 9 45 और ये 5 जा कितना हो जाएगा, तो समथिंग 4.95 आ रहा है। तो 51 प्लस 4.95, तो अपना एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको इसमें कैसे जोड़ते हैं, मैं यहाँ जोड़ के बताता हूँ। 51 बिना पॉइंट वाली संख्या है, तो हम पॉइंट के बाद 2 शून्य लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं क्योंकि अपने पास पॉइंट के बाद 2 संख्या है। फिर लगाया पॉइंट, इसके नीचे 2 संख्या है 95, फिर यहाँ पे 0 और इसको जोड़ लेंगे 5 9 1, 1 मिनट, ये 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 + 1 5 5, तो आंसर कितना आ गया 55.95, 55.95। इस प्रकार से हमने इस 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया।